Sai Ganesh. दोस्तों नमस्कार, मैं राष्ट्रीय सेवक केंद्र कुमार सिंह आज महाराष्ट्र की भूमि में बरसी टाकली कन्हेरी अकोला महाराष्ट्र में प्रकाश पोहरे जी, जो एक बहुत बड़ा नाम है और विदर्भ के एक बहुत बड़े अखबार देशोन्नति के संपादक हैं, उनकी एग्रो टूरिज़्म वेद नंदिनी एग्रो फूड के नाम से जो फार्म हाउस है, मॉडल फार्म हाउस, आज हम इस मॉडल फार्म हाउस पे आपको सब दिखाते हैं कि किस तरीके से एक मॉडल फार्म हाउस को होना चाहिए। सर ने बहुत अच्छा डेवलप किया है। प्रकाश सर की इस मॉडल फार्म हाउस के लिए जितनी भी तारीफ़ करूं कम है। दोस्तों आइए चलते हैं वेद नंदिनी एग्रो फूड। वेद नंदिनी एग्रो टूरिज़्म में आपका स्वागत है। आप बरसी टाकली कन्हेरी अकोला महाराष्ट्र में हैं और प्रकाश सर का ये एग्रो टूरिज़्म बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में बना हुआ है। इसको जितना भी हम जाने कम है। हम तो यही कहेंगे कि आप यहाँ आ कर के इस व्यवस्था को देखिए और समझिए किस तरीके से एक फार्म हाउस को डेवलप किया जाना चाहिए। ये एंट्री गेट है, उसके बाद आप देखें खेत भी है और आगे की भी वीडियो में आपको इस वीडियो के साथ Sai Ganesh. वेद नंदिनी एग्रो टूरिज़्म, ट्रैक्टर ट्राली आनी बैल बंडी, साइकिल किराए पर उपलब्ध 50 रुपये घंटे, ऊँट सफारी, हॉर्स राइडिंग, यहाँ हर वो प्रबंध मिलेगा जिसकी कल्पना आपने की होगी। Sai Ganesh. आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा। वेद नंदिनी एग्री फूड। किस तरीके से डेवलप किया है देखिए। एकदम आपके लिए मॉडल फार्म हाउस है। अरे भाई गुड मॉर्निंग। प्रकाश पोहरे सर का फार्म हाउस अकोला में जिस तरीके से बनाया गया है, मैं इस पूरे फार्म हाउस को देख करके अचंभित हूँ कि एक फार्म हाउस को
इस तरीके से डेवलप किया गया है जहाँ पर आपको हर तरह की सुविधा देखने को मिलेगी। ये एक मॉडल फार्म हाउस है। इस मॉडल फार्म हाउस को देखने आप एक बार ज़रूर आएँ। अकोला से कन्हेरी से थोड़ी दूरी के रास्ते पर ये फार्म हाउस है। मैं इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शंस में डाल रहा हूँ, आप ज़रूर देखें। कितने सुंदर तरीके से जैसे सरकार ने बजट अलॉट किया हो, इस तरीके से। देखिए गन्ना भी लगा हुआ है एक तरफ आप ये सब देखें, कितने बेहतरीन तरीके से पार्क की तरह एकदम कुछ हिस्से को उन्होंने डेवलप कर रखा है, जहाँ बच्चों को खेलने के लिए पूरी व्यवस्था है। और सौंदर्यीकरण भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। हम इसकी जितनी भी तारीफ़ करें कम पड़ता है। आप देखें, ये पूरा मॉडल फार्म हाउस है। ये चिड़ियाघर के रूप में इन्होंने डेवलप कर रखा है। ड्रेनेज देखिए, ड्रेनेज का भी अपना एक सिस्टम बनाया गया है। अब ले चलते हैं हम आपको वेद नंदिनी एग्रो टूरिज़्म के अमरूद के बाग में, जो 3 एकड़ से अधिक भूमि पर फैला हुआ है। आपको मैं केवल ऐसे ही दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मैनेजमेंट। देखिए एक पूरी लाइन में ये चने के पौधे दिखाई दे रहे हैं, एवं दूर दूर तक आप अमरूद के बाग को देख सकते हो। प्रत्येक लाइन में चने के पौधे भी नज़र आ रहे हैं। मतलब एक बेहतर गाइडलाइन के साथ ये बाग तैयार किया गया है, जहाँ पूरी भूमि पर चलिए अब आगे हम आपको दूसरे बागों में भी ले चलते हैं। वेद नंदिनी का ये दिव्य वातावरण, 2 एकड़ से अधिक की भूमि फैला ये केले का बाग, बच्चों को खेलने के लिए झूलों की भी व्यवस्था की गई है, रेन शेड भी बनाए गए हैं। और ये अब हम आ गए हैं मौसमी के बागों में। देखिए 1 एकड़ की भूमि में ये मौसमी का बाग दिखाई दे रहा है। इसके बगल में आपको खजूर का बाग भी लगभग 1 एकड़ भूमि पर दिखाई दे रहा है। हम उसमें भी आपको ले चलेंगे। बगल बगल ये कुछ सजावटी पौधे भी लगाए गए हैं, जो माहौल को और खुशनुमा बनाते हैं। आप कभी भी महाराष्ट्र आएँ और अकोला का कोई प्रोग्राम हो तो वेद नंदिनी का मैं नंबर प्रस्तुत करूंगा, उस नंबर पे बुकिंग कर लें
और एक बार इस मॉडल फार्म हाउस को देखने ज़रूर आए। मॉडल फार्म हाउस खेती के उन्नत तरीके को सिखाता है, किस तरीके से हम उन्नत खेती करेंगे। देखिए ये हम खजूर के बाग में आ गए। खजूर का बाग आदरणीय प्रकाश पोहरे जी के देख रेख में जिस तरीके से ये सब संचालित हुआ वो अपने आप में बहुत ही उत्तम है। ऐसे समस्त भाई जो मेरे इस वीडियो को देखेंगे वो यदि किसी तरह के इन्वेस्टमेंट के मूड में हैं, यदि उनके पास कोई भूमि है, तो ऐसे दिव्य फार्म हाउस की रचना वो अपने बाग में ज़रूर करें। देखिए कटीली तारों से आदरणीय सर ने अपनी बाड़ बनाई है। इसके उपरांत जहाँ पर उनके बाग टूट रहे थे वहाँ उन्होंने खेती की है चने की, और उसके साथ साथ क्योंकि ये मरुस्थली भूमि की टाइप का है, अर्थात पहाड़ी इलाकों की भूमि है ये, यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है। महाराष्ट्र के विदर्भ के इलाके में पानी आपको बहुत कम दिखाई देगा, अंडरग्राउंड वाटर यहाँ पर पाना थोड़ा मुश्किल है, पथरीली भूमि है। परंतु उसके बाद भी जिस तरीके से आदरणीय प्रकाश सर ने इस फार्म हाउस को डेवलप किया है वो बहुत ही सराहनीय है, और हम चाहेंगे कि आप एक बार ज़रूर आएँ। देश उन्नति एग्रो टूरिज़्म एक बेहतरीन रेन हार्वेस्टिंग प्लान के साथ इस फार्म हाउस को डेवलप किया गया है, जहाँ पर बारिश की एक एक बूंदों को संचित करने का काम किया जाता है। ये देखिए एक मॉडल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ पर शूटिंग इत्यादि करने के लिए भी जगह दी गई है। आप देखिए किस तरीके से इस मॉडल फार्म हाउस को डेवलप किया गया है। ये मॉडल फार्म हाउस अपने आप में एक उदाहरण है लोगों को अपने पैसे का सदुपयोग करने का। निश्चित रूप से जिन भाइयों के पास पैसा हो वो ऐसे ही मॉडल फार्म हाउस की संकल्पना करें। इसके बारे में बाकी जितनी भी डिटेल्स होगी मैं प्रकाश सर से ले करके आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। देखिए किस तरीके से पूरा फार्म हाउस डेवलप है, जहां पर अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं। मैं ये वीडियो चलते हुए बना रहा हूँ इसलिए थोड़ी लहर रहेगी। ये कुछ नींबू के और संतरों के पौधे लगाए गए हैं। इधर देखिए ये एक अलग मॉडल बनाया गया है जहाँ पर जाली की व्यवस्था की गई है जिससे किसी भी तरह का के बीज को यहाँ डेवलप किया जा सके। अभी इसको पूरी तरह से उपजाऊ भूमि बना करके छोड़ा गया है। आगे ये देखिए ये पशुओं के लिए एक अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। देखिए किस तरीके से एक सीड बनाया गया है जहाँ पर ये खाद बनाई जाती है। यहाँ देखिए ये खाद डेवलप की जा रही है, जैविक खाद। जैविक खाद का ये मॉडल है। ये जो कि वेद नंदिनी एग्रो टूरिज्म में गायें भी रखी जाती हैं, तो ये गोबर उपलब्ध है और उसके आधार पर ये पूरा का पूरा एग्रो टूरिज्म डेवलप किया गया, जहाँ बच्चों को खेलने के लिए जगह जगह पर पार्क बनाए गए हैं। और अपने आप में ये दिखाता है कि किस तरीके से हम अगर प्रयासरत रहें तो क्या नहीं हासिल कर सकते। देखिए पूरा का पूरा स्पॉट पिकनिक स्पॉट की तरह डेवलप करके रखा है, जहाँ ना सिर्फ बागवानी हो रही है, ना सिर्फ खेती हो रही है, अपितु बड़े बड़े संसाधन लगाए गए हैं। ये मॉडल M&M टेक्नोलॉजी है जिसके तहत
अन्य चीज़ों को डेवलप किया जाता है। और ये वाटर कंजर्वेशन को, वाटर को रिफॉर्म करने एवं दूर दूर तक पंप करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये अब हम आ गए गन्ने के पूरे खेत की तरफ, जो लगभग 2 एकड़ में फैला हुआ है। दो एकड़ में फैला ये गन्ने के खेत, जहाँ पर देखिए गन्नों में पुष्प भी दिखाई दे रहे हैं। सुबह का वक्त है, बूंदी यहाँ पर गिरने लगी है, बारिश हो की बूंद आने लगी है। ये देखिए और आपको दिखाऊं किस तरीके से इस एग्रो टूरिज़्म को डेवलप किया गया है, जहाँ पर हर एक सुविधा आपको दिखाई देगी, हर एक सुविधा दिखाई देगी। वाटरफॉल, स्विमिंग, वेद नंदिनी का एग्रो टूरिज़्म का आम और आंवले के बाग के बीच में बनाया हुआ ये विशेष शयनयान एवं बैठने की पार्क की व्यवस्था एक दिव्यता का एहसास कराती है, जहाँ पर तरह तरह के झूलों का भी निर्माण किया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आम आंवला का ये बाग है, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट से लेकर के अन्य कई तरीके की साज सज्जा के साथ इस एग्रो टूरिज़्म को डेवलप किया गया है। आप यहाँ ज़रूर आएँ एक बार देखने। बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था के साथ यहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। ये बैल के माध्यम से खींचे जाने वाला गाड़ी है।